पता नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं आज 11th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना है हमें? रिलेशन एंड फंक्शन। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है? तो पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? उसको इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, और उस पर कुछ हल किए थे। अगर दो पेयर एलिमेंट हो तो कैसे हल करते, तो ये सब पीछे वाले क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना। अब जो हम शुरू कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन, तो देखिए अब जो हम बता रहे हैं रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले हमको पढ़ना है रिलेशन। और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो जैसे ही रिलेशन की बात आता है तो उसमें दो पर्सन का होना जरूरी होता है। रिलेशन का मतलब सबसे पहले आपके मन में दो सवाल उठेगा। सबसे पहला सवाल उठेगा किसका किससे, मतलब किसका रिलेशन किससे। सबसे पहला सवाल मन में क्या उठता है? किसका रिलेशन किससे, यानी विच एंड होम, मतलब किसका रिलेशन किससे। तो इसका क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ तो राम और श्याम का इंडिकेट तो नहीं कर रहे, यहाँ हमको जितना भी पढ़ेंगे सेट से रिलेटेड ही जो भी एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पे क्या इसका एग्जाम्पल होगा किसका किससे? तो ए और बी कोई दो अरिक्त सेट होंगे। ठीक है ना। ए और बी कोई दो अरिक्त सेट होंगे। तो इसका रिलेशन, किसका रिलेशन? ए का रिलेशन किससे? बी से रिलेशन निकालना। यहाँ पे हमको यही पढ़ना है, ए का रिलेशन बी से। अब ए का रिलेशन नहीं तो ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के प्रत्येक एलिमेंट से जो होगा वो हमको यहाँ पढ़ना है। ठीक है ना। बात समझ में आया? क्या हुआ? किसका रिलेशन? तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी के रिलेशन से हमें इसमें पढ़ना है। किसमें? आपको रिलेशन एंड फंक्शन में। तो पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लीजिए। रिलेशन का क्या डिफिनीशन है? तो देखिए इंग्लिश में दिया हुआ, आपको हिंदी बुक होगा तो वो भी कर लीजिएगा। देखिए हम पहले एक बार पढ़ के बताते थे। दिया हुआ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बताते हैं इसका हिंदी। यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, क्या हो? यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब अरिक्त सेट हो, तो रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन। ये बात इतना तक वही करा है कि देखिए अ रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका मतलब है कि ए और बी कोई दो अरिक्त सेट हो तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है ना। अब इसका पॉसिबिलिटी बहुत सारा हो सकता है रिलेशन का। ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो क्लियर होगा। अब उसके बाद जो करा है उस पर ध्यान दीजिए। अब करा है द सबसेट ऑफ डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइब अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी रिलेशन आएगा, जितने भी हम लोग का रिलेशन होगा, उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा। जस्ट लाइक एक मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हो गया, इसको पढ़ते हैं रिलेशन। क्या पढ़ेगा? रिलेशन ए टू बी। अगर मान लीजिए ऐसा दे दे एक्स कॉमा वाई, ये रिलेशन है। मान लीजिए ये ऐसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं रिलेशन ए टू बी। यहाँ दिया हुआ है एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब बता रहा है द सबसेट ऑफ डिराइव्ड डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम पीछे पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि इसका फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट से। एंड सेकेंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? सेकेंड एलिमेंट से। तो देखिए ये तो डिफिनीशन था किताबी मेथड। हम सिंपल बात समझा दे रहे हैं आपको क्या होता है इसका डिफिनीशन। देखिए रिलेशन किसको कहेंगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होता है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो रिलेशन बनेंगे। यानी ये बात यही कर रहा है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। फंक्शन की बात नहीं कर रहे, फंक्शन की बात बाद में करेंगे, हम रिलेशन की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। तो ये पता चल गया कि किसका रिलेशन किससे। तो यहाँ हमको सेट के बारे में पढ़ना है कि ए सेट, ए के अलावा कोई भी सेट हो सकता है। एक सेट ए का रिलेशन सेट बी से और उसके प्रत्येक एलिमेंट का। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं तब आपको समझ में आएगा ज़्यादा क्लियर। अगर आप डिफिनीशन उतारना है तो उतार सकते हैं, या आपको बुक में भी होगा। ठीक है ना। ये जस्ट लाइक बुक का ही है। और
हिंदी होगा तो हिंदी उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर दे दिया a बराबर 1 2 3, अब b बराबर दे दे 2 4, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि एक सेट a लिए एक सेट b लिए, उसमें कुछ एलिमेंट ले लिए, इसके बाद b में कुछ एलिमेंट लिए। तो यहाँ रिलेशन क्या होगा कि देखिए 1 का 2 से भी रिलेशन होगा, 1 का 4 से भी रिलेशन हो सकता है, 2 का 2 से भी रिलेशन होगा, 2 को 4 से भी रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या कि इधर वाले प्रत्येक एलिमेंट का जो है, इधर वाले प्रत्येक एलिमेंट से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जैसा देता है उसके अनुसार हम रिलेशन काम करते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ ऐसा एक रिलेशन लेते हैं। एक रिलेशन आपको मान लीजिए ऐसा है, इसको पढ़ेंगे रिलेशन A to B, ठीक। और यहाँ पे एक हम रिलेशन ले लेते हैं, x एंड y होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि y जो होना चाहिए x से 1 ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद कहेगा वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब समझिए ये एक सेट है और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है निकालने के लिए, x एंड y के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर y जो होना चाहिए x से 1 ज़्यादा होना चाहिए, और वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये आपको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन यही कहता है, देखिए a का b से निकालना है, लेकिन वो कैसा रिलेशन किसके साथ निकालना है, तो हमको ऐसा रिलेशन ही निकालना है कि y का जो भी वैल्यू होगा ना x से क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा। तो कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम इसको एक रिलेशन निकालते हैं, यहाँ पे x और y लेना है, तो x तो होगा ऑलवेज पहला लेटर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। बात समझ में आ। अगर x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, देखिए ना x का वैल्यू तो हमको यही से ना लेना होगा, x का वैल्यू ऑलवेज पहला जो होगा वो पहले सेट से लेना होगा, ठीक है ना। और ये जो आएगा, ये जितना भी रिजल्ट आएगा, ये सेकंड सेट में होना चाहिए। देखिए ना लिखा हुआ है, यहाँ हम डिफिनीशन में भी बताया, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, किसका प्रत्येक का सेकंड एलिमेंट किससे सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो ये 1 ले लिए, तो यहाँ पे हो गया कितना, 1 + 1 2। अब अगर यहाँ पे 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेंगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 1 3। तो यहाँ पे तो 3 आ गया, लेकिन ये 3 इससे बिलोंग करना चाहिए था, किससे सेट बी से, लेकिन यहाँ सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हम लोग नहीं लेंगे। बात समझ में आया, यही आपको रिलेशन बता रहा है। ये रिलेशन कैसे निकालते, तो ये क्वेश्चन जो दिया रहेगा उस वे पे निकालेंगे। तो ये 2 जो दिया हुआ है, यहाँ अगर 2 लिए तो यहाँ तो 3 आ गया, लेकिन 3 इसमें तो नहीं है, चूँकि ये सेकेंड वाला जो एलिमेंट है सेकेंड सेट से बिलोंग करना चाहिए ना, लेकिन 3 तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो तीसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर x का वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। अब क्या x का वैल्यू 4 भी लीजिएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा। तो ये रिलेशन जो हुआ मेरा R1 जो रिलेशन हुआ, इस फॉर्म पे अगर चले तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3 4। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं कुछ हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी इस रिलेशन में एक ये भी चीज़ का आगे काम है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या है, तो ये बात की बात पहले बाद में करेंगे। पहले रिलेशन आपको समझने के लिए ये पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए पहले, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन दिए हैं कि एक सेट दे दी है a बराबर 1 2 3 एंड b बराबर दे दी है 4 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, तो देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये जितने भी रिलेशन आएंगे ना, इसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि हम इसका डिफिनीशन तो आपको बताए थे। क्या बताए थे कि रिलेशन क्या है, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके क्या है, सबसेट है या इक्वल होता है। रिलेशन क्या होता है, या तो इसका इक्वल होता है या नहीं तो इसी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो चलिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आप लोग अगर पीछे नहीं देखे होंगे वीडियो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो पहले आप देख लीजिएगा। तो अगर a क्रॉस b निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2, अब क्या हो जाएगा 1 4, सॉरी 1 2 करें, 1 4, फिर हो जाएगा 1 5, फिर उसी तरह क्या हो जाएगा 2 4, फिर क्या हो जाएगा 2 5, फिर उसी तरह हो जाएगा 3 4 एंड
3 5। देखिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होगा ना, A क्रॉस B निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का 4 के साथ, 1 के 5 के साथ, फिर हो जाएगा 2 को 4 के साथ और 2 को 5 के साथ, फिर देखिए 3 को 4 के साथ एंड 3 को 5 के साथ। तो ये तो आपका आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए ये रिलेशन निकाल रहे हैं। रिलेशन फर्स्ट अगर जो दिया हुआ है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, एक रिलेशन निकालना है A to B, और कैसा रिलेशन निकालना है कि y हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन कौन कौन होगा, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। R1 बराबर, और x A से बिलोंग और y इससे बिलोंग करना है। अब बताइए इसमें अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का 4 भी हो सकता है, यानी 1 4 हो सकता है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर यहाँ 1 2 ले लीजिए, 1 2 लेंगे। पहली बात तो देखिए तो 2 क्या है, वो इससे बिलोंग कर रहा है, y सेकेंड एलिमेंट जो है इसका ऑर्डर ऑफ पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो ऑलवेज लेंगे वो किससे बिलोंग होना चाहिए, सेकेंड सेट से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे क्या आप अगर 2 ले रहे हैं तो ये तो गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 4 हो सकता है हमारा जो कहा है उस पर। चलिए देखिए x से क्या होना चाहिए, y बड़ा होना चाहिए, तो 1 4 हो गया, फिर 1 5 भी तो होगा, फिर उसी तरह क्या होगा 2 4 भी होगा, 2 5 भी होगा एंड 3 4 भी होगा और 3 5 भी हो गया। अब आपके मन में एक सवाल डाउट उठा होगा कि सर एक चीज़ यहाँ पे देखिए, तो ये जो आप R1 जो निकाले ना, ये रिलेशन जो निकाले ये तो हूबहू कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया। ये जो निकाले ये तो क्या गया, हूबहू कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया। तो हम अभी जस्ट बोले हैं कि देखिए, तो आपके मन में ये होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन है। बिल्कुल नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन नहीं है। ये तो कभी कभी ना ऐसा आ गया, मे भी ऐसा आ गया कि इस कंडीशन दे दिया, ऐसा कंडीशन दे दिया तो ये आ गया। अब एक एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा तब आपको पूरा क्लियर होगा। तो हम अभी क्या बोले थे कि रिलेशन क्या है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है या इक्वल होता है। तो ये इक्वल वाला पार्ट में आ गया, ये इस कंडीशन को फॉलो किया है इसलिए ये वही आ गया। क्या करा था, x बड़ा है तो इसमें जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वही आया। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं तब आपको क्लियर होगा कि क्या होगा। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिए हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लिए है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बराबर दिए ना इसको आप ऐसा कर दीजिएगा, R1 यहाँ लिखकर और थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा ऐसे, ये हो गया R1 बराबर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लिए हैं, सॉरी ये 2 था ना, यहाँ पे हम लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मान लीजिए फर्स्ट है ये। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड हमको रिलेशन निकालना है A to B, ठीक है ना। A to B निकालना है, कैसा रिलेशन निकालना है, x और y के फॉर्म में होना चाहिए, यानी ऑर्डर ऑफ पेयर के रूप में। और क्या आना चाहिए, y का जो भी वैल्यू होना चाहिए किससे ज़्यादा होना चाहिए, x से 3 ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा होना चाहिए, 3। अब इसका निकालते हैं कैसे, और ऑलवेज x बिलोंग टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ये तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए ऐसा रिलेशन कौन होगा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या लेंगे, पहले लीजिए x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, सेट A से। x का वैल्यू कहाँ से लेंगे, सेट A से। तो 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। 1 + 3 4, और 4 इसमें होना चाहिए था, 4 तो है इसमें, ठीक। दूसरा लेते हैं, अगर 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 लेते हैं तो ये कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा ना। देखिए ना, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। अब 5 इससे बिलोंग करना चाहिए, हो गया। अब x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 + 3 कितना होना चाहिए, 6। तो ये जो कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 6 जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर मेरा इतना ही होगा। अब आपका मन में जो डाउट होगा वो देखिए, अब हमें रिलेशन कहा था निकालने के लिए, आपके मन में सवाल उठा गया सर पिछले वाला क्वेश्चन जो है ना ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ गया, अब दूसरा का रिलेशन को देखिए तो क्या यह कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, बिल्कुल नहीं आया। अब ये जो भी आया होगा वो इसका सबसेट आया होगा, मतलब ये जो भी है वो उसमें मिलेगा। सबसेट पढ़े हैं ना आप, अगर नहीं पढ़े तो वीडियो जाकर देखिएगा। सबसेट का क्या डिफिनीशन है, इसका प्रत्येक एलिमेंट
इसमें मिलना चाहिए। अगर डेफिनेशन बताए थे कि ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है, तो ये वाला प्रत्येक किस में मिलना चाहिए, उसमें मिलना चाहिए, इसलिए हम ए क्रॉस बी निकाले हैं, यानी इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए 1 4 और 2 5 कहीं ना कहीं उसमें होगा। 1 4 1 4 देखिए मिला, 1 4 मिला, ध्यान दीजिएगा जहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं वहीं पे ध्यान दीजिएगा। 2 5 2 5, तो देखिए तो ये वाला जितने भी आपको रिलेशन मिला, क्या इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें मिल रहा है कि नहीं, तो मिल रहा है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि R2 सबसेट है A क्रॉस B का, फिर R1 सबसेट है किसका, ये तो इक्वल आ गया, लेकिन हम बोले कि कभी कभी इक्वल भी हो जाता है या सबसेट होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद बताएंगे कि प्रत्येक रिलेशन का इन दोनों को नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको इमेज पर इमेज ये सब जो होता है वो बताएंगे। तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 यानी तीसरा रिलेशन लेते हैं, तो उतारिए इसको पहले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है ना। अब एक आपको रिलेशन निकालना है, R3 निकालना है, A to B निकालना है, और X और Y के टर्म में होना चाहिए, मतलब पेयर के रूप में, और Y जो होना चाहिए X + 4, मतलब X से कितना ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंड वाला एलिमेंट कितना ज़्यादा होना चाहिए, 4 से, और X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारा R3 निकालना है, X का वैल्यू कौन होगा, सेट A का। तो अगर ये 1 लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो Y कितना होगा, Y कितना होगा, 1 + 4 कितना होगा, 5, यही ना होगा। अगर X का वैल्यू 1 लेंगे तो Y कितना होगा, X + 4 है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। अगला देखिए, जब X का वैल्यू 2 लेंगे तो Y कितना हो जाएगा, 6, और X का वैल्यू 3 लेंगे तो Y कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये वाला और ये वाला होगा एलिमेंट, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए पहला एलिमेंट तो सेट A से बिलोंग कर रहा है, सेट A से बिलोंग कर रहा है। क्या दूसरा एलिमेंट सेट B से बिलोंग कर रहा है, वहाँ 4 5 है, यहाँ 6 7, तो ये नहीं होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गया, ओनली 1 एलिमेंट आ गया, यानी R3 कितना गया, 1 5। अब आपको फिर बोल रहे हैं कि ये सबसेट है कि नहीं, तो आप मिलाइए, इसमें कहीं ना कहीं ये मौजूद होगा, 1 5 देखिए है। तो पता चल रहा है कि रिलेशन क्या है, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, एक सबसेट है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे दे दिया है आपको R4 दे दिया है कितना, सॉरी यहाँ पे R4 हमको दे दिया है, X एंड Y के टर्म में होना चाहिए, और कह रहा है कि X जो होना चाहिए ग्रेटर देन Y होना चाहिए। अब बताइए आप ही यहाँ पे ऐसा एक भी रिलेशन है इसमें, देखिए तो कि X बड़ा हो Y से। अगर मान लीजिए हम इसमें 1 लेते हैं तो यहाँ 4 है, कहीं दिख रहा है, आप सिंपल यहाँ ना देख के यहाँ देखिए ना, कोई ऐसा एलिमेंट है जो इधर Y वाले से बड़ा हो। ये 1 4 है, 1 5 है, 2 4 है, 2 5 है, 3 4, इधर वाले से कोई है ही नहीं, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो X, नहीं बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि X बड़ा होना चाहिए किससे, Y से। अब अपना मन से कहीं से नहीं लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट इतना ही, तो इतना ही को लेना है। ये मन में नहीं दौड़ाइएगा सर यहाँ हम 5 ले लेते हैं तो इसको 3 ले लेते हैं। सर यहाँ जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपको क्वेश्चन है इसी सेट से रिलेटेड दिया हुआ है, ये नहीं कि अपना मन से कुछ भी बैठाना है। यहाँ बात समझ में आया। तो अब बताइए, अगर हम X का वैल्यू 1 लेते हैं तो Y का क्या लीजिएगा, अगर 4 लेते हैं 4 लीजिएगा, कहे ना कि कोई सिंपल बात इसमें मिलाइए ना आप, इसमें देखिए कोई ऐसा है जो Y वाला जो है इससे ये बड़ा है, कहीं दिख रहा है। 1 4 बेचारा छोटा ही है, 1 5 छोटा ही है, 2 4 छोटा ही है, तो कोई ऐसा कंडीशने नहीं हो रहा है जो होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब कहिएगा 5 तो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन हम पढ़ाए थे सेट में 5 जो होता है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो ये भी इसका क्या है, सबसेट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक सेट दे दिया है A जिसका वैल्यू दे दिया है 1 2 3 4 5 6,
अब आपको रिलेशन निकालना है, पढ़िए क्या रिलेशन निकालना है, ए टू ए निकालना है। अभी तक हम पीछे पढ़े थे 2 सेट दिया हुआ था, ए टू बी निकालते थे। अभी जो सेट हमको निकालना है ए टू ए निकालना है, यानी ए टू ए निकालना है। और कैसा निकालना है कि एक्स वाई के टर्म में होना चाहिए और वाई जो होना चाहिए एक से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए कैसा कैसा रिलेशन आएगा। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए करना चाहिए, y बिलोंग्स टू ए। तो ये आपको ध्यान में दिमाग में होना चाहिए कि दोनों बिलोंग करेगा ए से ही, क्योंकि ये दोनों सेट ऑलरेडी ए ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप ये नहीं सोचेगा कि हमेशा ही दिया देगा कि वेयर x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b। यहाँ तो b होगा ही नहीं क्योंकि ये भी ए से बिलोंग कर रहा है। तो चलिए कैसे ये R1 बनेगा। देखिए यहाँ x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 2। अब इसको किससे बिलोंग करना चाहिए, इसको भी ए से बिलोंग करना चाहिए, इसको भी ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी इसको पहला सेट तो यही है, दूसरा सेट तो यही है। तो दोनों किससे बिलोंग करना चाहिए, एक जब मान लीजिए अगर कोई सेट हुआ उसी सेट का रिलेशन निकालना हो ए टू ए बी टू बी, तो ये दोनों जो एलिमेंट होना चाहिए वो उसी में मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 1 भी है मौजूद, 2 भी है। अब अगर यहाँ पे 2 लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 1 3। y का वैल्यू किससे, 1 से 1 ज़्यादा लेना है। यहाँ देखिए ना y का वैल्यू 1 से 1 ज़्यादा। अब देखिए फिर अगर 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4। अगर 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5 होगा ना। अगर 5 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6। अगर 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7। अब एक बात बताइए, इसमें 6 लिए तो 7 आ गया, 7 क्या ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर कहाँ तक होगा, यही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप कमेंट कीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, बनाना है आपको a बराबर 1 2 3 4 5, ठीक। आपको रिलेशन निकालना है ए टू ए, ठीक। और कैसा रिलेशन निकालना है, तो देखिए एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए और y होना चाहिए 1 से 2 ज़्यादा, ठीक है ना, 1 से 2 ज़्यादा। तो आपको ये रिलेशन निकाल के आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब ये तो रिलेशन हो गया, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना क्या है, डोमेन, रेंज, ये सब, ठीक है ना। तो उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप पहले इसको आप कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। तो वो सब जानने के लिए आप अगले वीडियो को देखिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।